से आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूपीएससी की जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम हिंदी मीडियम की जो टॉपर हैं आपकी दिव्या तनवर, उनकी कॉपी देखेंगे कि आखिर दिव्या ने किस तरह से अपनी कॉपी लिखी और ये बाकायदा उनका रोल नंबर है। ये कॉपी बिल्कुल नहीं है, इससे पहले भी डिस्कशन किया गया है, लेकिन ये कॉपी नई है। और आज ये देखेंगे कि जो टॉपर है उनकी स्किल क्या है आंसर लिखने की, और आप पे ये भी डिस्कस करके बताएंगे कि इस बार जो दिव्या है वो अटैम्प्ट को फिर से दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। वो डिस्कशन अभी हम थोड़ा बहुत कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब कॉपी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि देखिए कॉपी डिस्कस करने का यही मतलब है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्किंग कैसे की गई है, उनकी जो आंसर उन्होंने लिखा उनमें मार्क्स कैसे मिले हैं, क्या फीडबैक रहा है उनके आंसर को लेकर, वो भी हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं कि किस तरह से आंसर लिखती हैं दिव्या, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ और आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आंसर किस तरह से क्या स्किल रही है उनकी, क्या अप्रोच रही है आंसर को लेकर, ठीक है। देखिए जनसंख्या पर ये प्रश्न था। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, स्किल की बात बार बार कह रहा हूं, ये स्किल क्या है, शैली, जो शैली टॉपर्स अपने आंसर में लाते हैं, यानी कि उनके लिखने की जो स्किल है, शैली है, वो कैसे आप प्रोग्रेस कर सकते हो, वो इस आंसर से, इस कॉपी से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये कॉपी आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ये पूरी उनके आंसर शीट वो कहाँ प्रोवाइड करेंगे अभी इस वीडियो के डिस्कशन के एंड में हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए देखिए ये जनसंख्या पॉपुलेशन पे क्वेश्चन था, दिव्या कैसे लिखती हैं, स्किल पर ध्यान दीजिएगा। स्किल बहुत जरूरी है, कॉपी मत करिए, स्किल को अडॉप्ट करिए। देखिए जनसंख्या में लगातार वृद्धि भारत के लिए एक विचारणीय विषय रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकारों द्वारा उपाय नहीं किए गए हैं, परंतु यह मुद्दा एक सामाजिक आर्थिक मुद्दा है व इसके निपटने के लिए समग्र व बहुआयामी रणनीतियों की आवश्यकता है, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या पर प्रश्न था, तो जनसंख्या पर अब सीधे सीधे देखिए, जनसंख्या पर आम आप लोग जो हैं अगर जनसंख्या पर लिखने को आए तो आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा लिख देंगे कि भैया बहुत समस्याएं हैं, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, नौकरियां नहीं हैं और संसाधन भी उस तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो आपकी जो स्किल है, आपकी जो रणनीति है आंसर लिखने को लेकर, वो बैलेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर बैलेंस्ड आंसर नहीं रहा तो आप बिल्कुल खत्म है, ठीक है। देखिए ये बैलेंस आंसर है। दिव्या जो लिखती हैं वो लिखती हैं कि भैया जो वृद्धि तो हो रही है भारत में, एक विचारणीय विषय तो है, लेकिन ऐसा नहीं है सरकारों द्वारा उपाय नहीं किए गए। यानी कि सरकार को यहाँ पे सेंटर में सरकार को आरोपित करने से बचे, आरोप उस पर लगाने से बचे। हाँ, उसके जो विषय हैं, जो मुद्दे हैं, जो चिंताएं हैं, उनको उभारें। ये स्किल है, ये शैली है, ठीक है। और देखिए फिर आगे शुरू करती हैं, आगे यहाँ पे लिखना शुरू करती हैं। देखिए भारत में अधिक आबादी, अब ये देखिए ये जो ग्राफ बनाकर लिखने का जो पैटर्न यहाँ पे डेवलप हुआ है और इससे मार्क्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। मार्किंग जो है ठीक ठाक हो रही है। यही वजह है कि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो भी अब बड़ी संख्या में पहले की अपेक्षा सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये जो मैप बनाने का, देखिए समय अगर आपके पास कम है तो इस तरह से अगर आप मैप बनाकर आगे बढ़ जाते हैं तो आपको, अगर 10 मार्क्स का वो क्वेश्चन है तो आपको जहाँ 4 नंबर मिलने थे, अगर मान लेते हैं 4 दे देते थे, तो कम से कम 1.5-2 तो देगा ही, कम से कम की बात करें। और अगर आपने सही से बनाया है ये, तो ये 4 मिलने तो 4 ही मिलेंगे, बिल्कुल कम मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लगातार वो पैरा में लिखते चले जाओगे तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आज की जो डिमांड है कमीशन की, जो आंसर की डिमांड है, वो इस तरह से है और कम समय में इसी तरीके से ये आप पूरा 20 के 20 उत्तर सफलतापूर्वक आप दे पाएंगे, ठीक है। अब देखिए भारत में अधिक गरीबी जो है, गरीबी में बड़ा परिवार एक संपत्ति एसेट होता है। सामाजिक आर्थिक मुद्दे कैसे हैं, लड़के की चाहत कैसे लैंगिक विषमता का कारण बन रही है। मतलब ये समझिए, जैसे लोग लड़के लड़कियों में भेद करते हैं और लड़का चाहते हैं, तो ये क्या है, लैंगिक विषमता, यानी कि लड़कियां जो हैं वो कम हो जाएंगी एक स्तर पर और लड़के जो हैं वो अधिक हो जाएंगे। तो भाई जो मेल फीमेल का जो रेशियो है वो तो क्या हो जाएगा, उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। यही लैंगिक विषमता है लड़की की चाहत में, ठीक है। अब देखिए कई बार लोग लड़कियों को मार भी देते हैं जन्म से पहले, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए स्वास्थ्य सेवाओं की सब तक पहुंच नहीं, ये क्या है, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है। बच्चों की मृत्यु का भय जो होता है, गर्भ निरोधक उत्पादों तक सार्वभौमिक पहुंच नहीं है
और परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता कम है लोगों की। ये इस तरह से आपको क्या है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये आंसर को डेवलप किया है, ठीक है। अब ये इस तरह से देखिए, इसकी चुनौतियां लिखती हैं आगे। इस चुनौतियों से केवल एक प्रोत्साहन व दंड के मिश्रण से नहीं निपटा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, लोगों की सोच बदलनी चाहिए। इसके उपाय क्या हैं, क्या पॉपुलेशन कंट्रोल के उपाय क्या हैं, पॉपुलेशन किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उसके उपाय लिखती हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस स्किल को अडॉप्ट करिए, लिखने की शैली को अडॉप्ट करिए। ये नहीं कि डिट्टो ऐसे कॉपी करना है, आप इस स्किल को अडॉप्ट करिए। स्किल का मतलब ये है शैली का, कि ये जो इस तरह से पैटर्न बनाकर लिखने की जो आज की डेट में, आज के एरा में लिखने की जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे उपाय, अगर आप उपाय लिखकर हेडिंग बनाकर आप लगातार पैरा में लिखते चले जाएंगे, एक समय भी बर्बाद होगा, एग्जामिनर आपको ज़्यादा मार्क भी वहाँ पे नहीं देगा, ठीक है। तो उपाय में लिखती हैं, लोगों की सोच में बदलाव लाना चाहिए। क्या पॉपुलेशन के बाद नारी सशक्तिकरण अगर होगा, जो महिलाएं हैं वो अगर पढ़ी लिखी होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलेशन कंट्रोल में उनका जो योगदान है वो बेहतर रहेगा। अब स्वास्थ्य सेवाएं अगर हर जगह पहुंच जाएंगी तो वो भी ज़्यादा बेटर होगा। परिवार नियोजन की जो योजनाएं हैं वो जागरूकता सभी को होनी चाहिए कि भैया आप कम बच्चे करोगे तो आप बेटर रिस्पॉन्स दे पाओगे अपनी फैमिली के लिए। देखिए अगर वही है ना, अगर किसी फैमिली में 10 रुपये आ रहा है और उसमें आपके 5-6 बच्चे हैं तो कैसे मैनेज होगा। और उसी 10 रुपये में मान लेते हैं, एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 से 2 बच्चे हैं तो वो ज़्यादा मैनेज यहाँ पे हो पाएगा एज कम्पेयर टू 5 to 6 चिल्ड्रन, ठीक है। तो यही है कि परिवार नियोजन की जो जानकारी है, जागरूकता वो सभी को होनी चाहिए, और गर्भ निरोधक उत्पादों को जमीनी स्तर तक उपलब्ध करवाना, ठीक है। ये दवाइयाँ जो हैं, ठीक है। अब ये देखिए, जो लड़का लड़की एक समान की मानसिकता, ये SDG जो 5 गोल था वो उसको पहुंचना चाहिए, उसे अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। शिक्षा नामांकन अनुपात जो है बढ़ाना चाहिए, लड़कों को ही सिर्फ स्कूल नहीं, लड़कियों को भी समान अवसर देकर लड़के लड़कियों दोनों को ही स्कूल भेजना चाहिए। इसलिए शिक्षा का अगर नामांकन का जो अनुपात है, अगर शिक्षित होंगी लड़कियां लड़कों के साथ, तो ये ज़्यादा बेटर है कि इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। बच्चों व महिलाओं को कुपोषण के मुद्दों से निपटना, तो ये सारी जो डिस्कशन है वो यहाँ पे किया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 में से कितने मार्क्स मिले हैं दिव्या को, इस आंसर पे 10 में 4.5 4.5 मार्किंग की गई है। और जो रिस्पॉन्स है वो दिया गया है, विषय वस्तु एवं समझ की जानकारी अच्छी है, ठीक है, यानी बेहतर। अब देखिए आंसर को जो है वो एंड कैसे करती हैं, जो आंसर एंड कैसे करते हैं, आंसर इस तरह से, इन विभिन्न मुद्दों को संबोधित करते हुए हम जनसंख्या वृद्धि की चुनौतियों से निपट सकते हैं, और आंसर क्या है, समाप्त हो जाता है। आप इस बात को समझिए कि जो ये आंसर है इसमें इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले जो पॉइंट है टू द पॉइंट, मैं बार बार कहता हूं टू द पॉइंट लिखने का प्रयास किया है। और क्या लिखा है, मैप का यूज अगर कर सके तो मैप का यूज करें। इस तरह के जो ब्रैकेट्स बनाकर, ये जो आपके बेसिकली अगर आप कहीं डायग्राम का, अगर जीएस में भी आप यूज़ कर रहे हो, डायग्राम का प्रयोग आप करना चाहें तो करें। इससे इन चीज़ों से क्या होता है, इन चीज़ों से आपका जो समय है, वो जो टाइम है, वो टाइम बचता है। और हिंदी और इंग्लिश, देखिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम की यही जो डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि हिंदी मीडियम में लोग पैरा से लिखने से बचते नहीं हैं, लगातार पैरा में लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले अपने डायग्राम पर भरोसा रखते हैं, अपने स्मार्ट आंसर पर, टू द पॉइंट स्मार्ट आंसर मैप डायग्राम पर भरोसा रखते हैं, ठीक है। तो ये अपने आंसर में ये इनोवेशन लाने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है अगर इस तरह के आंसर आप भी लिखेंगे तो मेंस में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैं वही कहता हूँ कि अगर आपकी नॉलेज कम है वो चलेगी, लेकिन स्किल, अगर लिखने की स्किल अगर आपने नहीं सीखी है तो नॉलेज कितनी भी हो आपका कुछ नहीं होगा। और स्किल आप में है, नॉलेज थोड़ी कम भी रहेगी तो चल जाएगा, बेहतर रैंक के साथ आप सिक्योर कर सकते हो इस एग्ज़ाम को, ठीक है, रैंक को, ठीक है, इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस कॉपी को मैं आपको, ये कॉपी जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जाइए वहाँ पर लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम से ज्वाइन करिए, ये कॉपी वहाँ पर डाल दी जाएगी। और आज से इस तरह से लिखने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है अगर ये स्किल आपने डेवलप कर ली तो आपको मेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी है, और आप भी
बेहतर रैंक के साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं इस एग्जामिनेशन में। दूसरी बात ये, लोग कहते हैं कि इसको कॉपी, बिल्कुल कॉपी कर लें इन चीज़ों को। नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है, इन चीज़ों को कॉपी आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आप कॉपी पर जाते हैं, कॉपी करने पर जाते हैं इन चीज़ों को, तो आप इस एग्जामिनेशन से बाहर हैं। कॉपी मत करिए, किसी चीज़ की नकल मत करिए, कॉपी पेस्ट मत करिए। आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्किल को समझिए, ठीक है। तो स्किल अडॉप्ट करिए और इस तरह से लिखने का प्रयास करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, टेलीग्राम पे शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इससे क्या कर मिल सके, मदद मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।